कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हमारा मन सिर्फ उस चीज को देखता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए किसी और की आंखें तरस रही हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी को बदकिस्मत कहेंगे? एक लड़की थी जिसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वह दूसरों की खुशियां देखती और सोचती, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। फिर एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, कभी अपनी जिंदगी को उन चीजों से मत मापना जो तुम्हारे पास है ही नहीं। एक दिन बैठकर सिर्फ उन चीजों की गिनती करना जो तुम्हारे पास है। उस रात पहली बार वो शांत होकर बैठी। उसने सोचा, मेरे पास मेरी सांसें हैं, मेरे पास सुबह देखने के लिए मेरी कितनी खूबसूरत आंखें हैं, मेरे पास अपनों का कितना प्यार है, मेरे पास एक और नया दिन है, मेरे पास खुद को बदलने का एक मौका है। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया, जिस जिंदगी को वो साधारण समझ रही थी, वही जिंदगी किसी और का सपना हो सकती है। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को बदलना शुरू नहीं किया, उसने अपनी सोच बदलना शुरू किया। और हर सुबह उठकर खुद से कुछ बातें कहती, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। ईश्वर का धन्यवाद कि मुझे हर दिन एक नई सुबह देखने का अवसर मिलता है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जीवन में प्रेम है, उम्मीद है और नए अवसर भी हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे लिए अच्छे दिन लगातार आ रहे हैं। शायद आज आपकी जिंदगी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, शायद कुछ सपने अभी अधूरे हैं, शायद कुछ चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही। लेकिन आज सिर्फ कुछ क्षणों के लिए अपनी परेशानी को किनारे रखिए और अपने मन से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ईश्वर की कृपा के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन में हर दिन नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। मैं सफलता के योग्य हूँ, मैं खुशी के योग्य हूँ, मैं शांति के योग्य हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों का स्वागत करती हूँ। मेरे अंदर आगे बढ़ने की एक शक्ति है, मेरी मेहनत लगातार रंग ला रही है। मेरे जीवन में समृद्धि और खुशियों के नए रास्ते खुल रहे हैं। मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए दिल से आभारी हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ। मैं अपने आज के लिए भी आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा मैं उस कल के लिए आभारी हूँ जो अभी आया भी नहीं है, लेकिन जिसकी उम्मीद मेरे दिल में अभी से है। क्योंकि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। कई बार जिंदगी हमें उससे भी बेहतर रास्ते पर ले जा रही होती है जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते।
इसलिए अगर आज कुछ अधूरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी भी खत्म होने वाली है। शायद आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय तो अभी लिखा ही नहीं गया। इसलिए आज शिकायत से पहले एक बार धन्यवाद कहिए। उन छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहिए जिन्हें आपने शायद बहुत दिनों से महसूस ही नहीं किया। एक सांस के लिए धन्यवाद, एक दिन के लिए धन्यवाद, अपने परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे सपनों के लिए धन्यवाद और उन अवसरों के लिए भी धन्यवाद जो अभी मेरी जिंदगी में आने वाले हैं। मैं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करती हूँ। मेरे लिए नए अवसर लगातार खुल रहे हैं। मैं सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रही हूँ। मेरी मेहनत मुझे मेरे लक्ष्य के और भी करीब ले जा रही है। मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। मैं हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत बन रही हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ बढ़ रही हैं। मेरे घर में शांति और प्रेम बना रहे। मेरे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। मैं दूसरों की खुशियों से खुश होना सीख रही हूँ और मैं सभी के लिए सुख और शांति की कामना करती। और जो अच्छा मैं दूसरों के लिए चाहती हूँ वही सकारात्मकता मेरे जीवन में भी बनी रहे। तो आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। आज जो नहीं मिला उसके बारे में मत सोचिए। जो मिला है उसके लिए बस एक बार दिल से कहिए धन्यवाद और फिर खुद से कहिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं सफलता के रास्ते पर हूँ। मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं। मेरे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि लगातार बढ़ रही है। याद रखिए, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए नई खुशियों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसी खुशी को देखने का नजरिया होता है। और शायद आपकी जिंदगी में अच्छाइयाँ पहले से मौजूद हैं, आपको बस उन्हें महसूस करना है। आज से शिकायत कम, कृतज्ञता ज्यादा, क्योंकि जिस दिल में सच्ची कृतज्ञता होती है वहां छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। आप भाग्यशाली हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और आपकी कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद।